संतुलन के समीकरण में दोस्तों जो लोग हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, इसके अलावा हमने देश भर के बहुत सारे विज्ञापन राइटर्स, जो विज्ञापन एजेंसी के लोग हैं, कोई वकील हैं, इन तमाम लोगों से हमने संतुलन के समीकरण में उनकी राय ली है। तो हम देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, बाजारीकरण, मैं विज्ञापन के बारे में बहुत सोचता हूँ। चाहे वो बाजार के प्रोडक्ट के विज्ञापन हो, चाहे राजनीति के विज्ञापन हो, चाहे फिल्मों के विज्ञापन हो, और जो बहुत छोटी छोटी दुकानें हैं, बहुत दुकानदार हो गए हैं दुनिया में, दुनिया दुकान में बदल चुकी है, तो बहुत विज्ञापन है। तो विज्ञापन में सच बहुत कम होता है। कहना ये चाहिए कि विज्ञापन का झूठ क्या है। आजकल भारत में रामायण की बहुत चर्चा होती है। आपको याद होगा उस कहानी में सीता एक सोने के मृग पे रीझ जाती है और राम पे दबाव डालती है कि दौड़ो, इसका पीछा करो, ये हिरन मुझको चाहिए। और राम पीछा करते हैं और सीता से बहुत दूर चले जाते हैं। इतने दूर चले जाते हैं कि सीता संकट में पड़ जाती है। आज जो विज्ञापन का सच है, बिल्कुल राम और सीता की रामायण जैसा है। सीता रीझ गई है विज्ञापनों पे, रसोई घर खतरे में है, बच्चे खतरे में हैं, बूढ़े खतरे में हैं, और इतना लालच है कि राम दौड़ रहे हैं, सीता अकेली रह गई है, परिवार अकेला रह गया है और परेशान है। और हालत ये है कि जो प्रकृति का हरण है ना, सीता हरण प्रकृति का हरण भी है। सीता प्रकृति की प्रतीक हैं, रावण उनको हर ले गया था। बाजार में जो विज्ञापन है, मैं उसको कहूँगा वो आधुनिक समय का मारीच है, जो सोने के मिर्गा के रूप में 24 घंटे टेलीविज़न पर, सड़कों पर, स्क्रीन पर यहाँ वहाँ चमकता है और हम सब उसका पीछा कर रहे हैं। उसका बस इतना ही सच है। विज्ञापन कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी, अभी जैसे चुनाव का माहौल है, अपन प्रोडक्ट की बात ना करें, अभी जैसे चुनाव का माहौल है, तो इस माहौल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के, मतलब जो कैंडिडेट है उसके बारे में जानकारी के लिए विज्ञापन बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट को ज़्यादा बिक्री के लिए विज्ञापन बहुत ज़रूरी है। बिना विज्ञापन के प्रोडक्ट के बारे में उपभोक्ता को या चुनाव के समय में मतदाता को कैंडिडेट के बारे में जानकारी अगर देना है तो उसका सहारा विज्ञापन ही है। देखिए, विज्ञापन जो है शुरू से होता आया है, जब रेडियो का ज़माना था तो भी, और आज जब नए नए तकनीक आ गए हैं, नए नए माध्यम आ गए हैं, इंटरनेट का माध्यम जो है सबसे बड़ा सशक्त माध्यम है, ये प्रचार के लिए होता था। पर जो अब दुष्प्रचार के लिए जो हो रहा है, ये जो है समझने की चीज़ है कि कौन सी चीज़ का कितना प्रभाव पड़ रहा है। जो विज्ञापन जो चलते हैं उसके पीछे जो है, हालांकि सरकार जो है सब चीज़ के नियम बना के रखी है, पर जागरूकता का जो अभाव है उसके कारण जो दुष्प्रभाव हो रहा है, और वही जो है बहुत प्रभावित करता है आम जन मानस को। विज्ञापन बहुत अलग अलग तरीके से जीवन को प्रभावित करता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में विज्ञापन का असर है। लेकिन खेद की बात है कि विज्ञापन को लेकर के इतने पुराने कानून होने के बाद भी जो विज्ञापन के ज़रिए फर्जीवाड़ा किया जाता है उस पर ठीक से लगाम नहीं लग पाई है। अभी हमारे सामने लेटेस्ट उदाहरण आप पतंजलि का देख सकते हैं। पतंजलि के विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उनको फटकारा और उसके बाद उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी पड़ी। तो उसी तरह से जो नशीले पदार्थ या दूसरे उस तरह के गुटखा वगैरह प्रोडक्ट जो होते हैं, उनका विज्ञापन जो है वो किसी न किसी तरीके से करते हैं और व्यावसायिक संस्थान अतिरिक्त फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। आज के दौर में विज्ञापन उतना ज़रूरी हो गया है, जैसे हम खाने के साथ एक सलाद न हो तो खाना अधूरा लगता है। व्यापार के क्षेत्र में हो चाहे और किसी क्षेत्र में हो, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज इतना आगे बढ़ चुकी है कि विज्ञापन हमें हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मदद करता है। हम जैसे बैठे हैं आज रायपुर छत्तीसगढ़ में, हम कोई चीज़ का व्यापार कर रहे हैं, हम किसी भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को विज्ञापन देते हैं तो हम पूरे भारत में अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर सकते हैं।
तो इसीलिए और अब उस व्यापार को हम अपने व्यापार को पूरे छत्तीसगढ़ में ना बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बता सकते हैं कि हम किस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियों का तो विज्ञापन के लिए एक अलग से बजट रहता है, तो विज्ञापन आज के दौर में अति आवश्यक है और अपने व्यापार को उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। अपनी व्यापार के जो प्रोडक्ट हैं उनकी गुणवत्ता के बारे में बता सकते हैं किसी भी प्रकार का, ताकि ग्राहकों में कोई भ्रम न रहे। मैं फर्नीचर व्यवसाय से बिलोंग करता हूँ और आज हमारे यहाँ फर्नीचर के रोज़ नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, जिसको हम डायरेक्ट किसी कस्टमर के पास जाके खुद आके नहीं बता सकते। तो इसका सबसे आसान और सस्ता साधन जो है वो है विज्ञापन। आज विज्ञापन के थ्रू अपन छत्तीसगढ़ के बाहर, इवन रायपुर में जहाँ भी बैठे एक जगह बैठ के अपन अपना व्यवसाय कर सकते हैं। तो विज्ञापन एक बहुत सस्ता और आसान साधन है डायरेक्ट कस्टमर से जुड़ने का। तो विज्ञापन के थ्रू ही आज बिजनेस अपन बढ़ा सकते हैं, अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। फर्नीचर में रोज़ नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, जिसका विज्ञापन के थ्रू ही हम कस्टमर तक कर सकते हैं। और कुछ चीज़ हमको जैसे ख़रीदनी हो, बाइक ख़रीदनी हो, कार ख़रीदनी हो, वो भी हम विज्ञापन के थ्रू देखते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है, तो उससे भी हमको नॉलेज मिलता है और हम उस चीज़ पे आगे देख के अपना परचेज भी करते हैं। तो विज्ञापन आज के समय में बहुत ज़रूरी है। विज्ञापन पूरे समाज के लिए, सभी के लिए ज़रूरी है। कोई भी आदमी अपना प्रोडक्ट जब लॉन्च करता है तो अपने प्रोडक्ट की विशेषताएं बताता है। विशेषता बताकर जनता को, हर आदमी को उस प्रोडक्ट को यूज करने का तरीका पता लगता है, उसकी गुणवत्ता पता लगता है। इसलिए विज्ञापन ज़रूरी है। जैसे हमारे अंदर हम लोग मैं चाय का व्यापारी हूँ। चाय के अंदर में भी सभी लोग अपना उत्पादन का विज्ञापन करते हैं और कैसे उसको यूज किया जाए, उस आइटम को कैसे, चाय को कैसे यूज किया जाए, वो भी उनको पता लगता है कि पहले चाय कैसे डालें। और चाय के तरीके की होती है, ग्रीन टी है और सिटी टी है, सभी चाय है, सभी चाय की अलग अलग आइडिया होती है। ये विज्ञापन का युग है। कई विज्ञापन गलत प्रचार करके उसको जनता को गुमराह करते हैं, वो क्षणिक रहता है। उनको जनता को पता रहता है कि ये विज्ञापन झूठ का विज्ञापन है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि विज्ञापन गलत है। झूठ का पर्दा सामने फांस हो जाता है और सच्चाई सामने आती है। यही विज्ञापन होना चाहिए। हर चीज़ का विज्ञापन होना चाहिए, चाहे राजनीतिक का हो, चाहे व्यापार जगत में हो, किसी भी चीज़ का हो। राजनीतिक के अंदर में भी विज्ञापन करता है तो सबको पता रहता है कि इसके अंदर में ये नेता ने इतना अच्छा कार्य किया है, ये देश के लिए अच्छा कार्य किया है, और पता लगता है जनता उस नेता को भी पसंद करती है। इसलिए विज्ञापन जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब आप विज्ञापन जो अपन व्यापार करते हैं उस विज्ञापन की बात कर रहे हैं। ठीक, आज व्यापार में विज्ञापन का बहुत अहम रोल है। मतलब विज्ञापन से क्या होता है, कई चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों तक पहुंच जाती हैं, लोगों की समझ में आ जाता है कि इसको कैसे अपन ने यूज करना है, कैसे अपन ने इसको मतलब इससे अपने को क्या फ़ायदे हैं, ये विज्ञापन से ही अपने को पता चलता है। क्योंकि जितनी भी कंपनियां हैं वो विज्ञापन के थ्रू लोगों में अपने प्रोडक्ट का लोगों में उस प्रोडक्ट को पहुंचाती हैं, जिससे उनको पता चले उनके प्रोडक्ट की क्या खासियत है। और विज्ञापन से ही मेरे ख्याल से आज व्यापार चल रहा है। क्योंकि और काफ़ी विज्ञापन से देखिए कई आपकी इंडस्ट्री है, मतलब जो न्यूज़ इंडस्ट्री है, न्यूज़ से भी काफ़ी फ़ायदा, विज्ञापन से फ़ायदा न्यूज़ को भी हो रहा है। क्योंकि सारा विज्ञापन न्यूज़ के थ्रू ही आता है, सोशल मीडिया के थ्रू ही आता है अपने को। देखिए क्या है, अब ये तो सेल्स मैनिंग है कि अपने प्रोडक्ट को हर बंदा अच्छा बोलता है। हम जो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उसकी जब तक हम तारीफ़ नहीं करेंगे तो लोग उसको ख़रीदेंगे कैसे। तो इसलिए तो क्या है, हर आदमी जो भी मैन्युफैक्चर है वो अपने प्रोडक्ट को अच्छा बोलता है। लेकिन वो जब मार्केट में आता है इन कंपेरिजन दूसरे प्रोडक्ट्स के, जब वो कंपेरिजन होता है तो लोगों को पता चलता है कौन अच्छा है कौन ख़राब है। बाकी जो चीज़ आप बोल रहे हो कि लोगों में ये कई चीज़ें हैं कि जो भ्रामक वो फैलाते हैं कि हमारा, जैसे अभी मेरे ख्याल से पतंजलि का भी कुछ चल रहा है। पतंजलि पे भी काफ़ी एक्शन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक्शन लिया है, रामदेव जी ने माफ़ी भी मांगी है वहाँ पे। तो
ऐसी कई चीज़ें हैं। लोग अपने प्रोडक्ट को अच्छा बोलने के लिए उसकी बहुत ज़्यादा गुणवत्ता और उस पर बहुत ज़्यादा व्याख्यान कर लेते हैं। तो ये तो व्यापार में चलता ही है। देखिए, अगर विज्ञापन की बात करें, जिस तरह से विज्ञापन राजनीति में छपवाए जाते हैं, होर्डिंग पर लगाए जाते हैं, या फिर बता दें कि विज्ञापन जब पेपरों में दिया जाता है, तो आजकल चुनाव चल रहा है, चुनाव की राजनीति देखें तो चुनाव का ऑफर दिया जाता है, कई अधिक तरह से योजनाएं दिखाई जाती हैं, लेकिन जो हकीकत होती है वो अलग होता है। कुछ विज्ञापन होते हैं मॉडलिंग के, कुछ विज्ञापन होते हैं प्रचार के, उसमें कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ में गलत बातें होती हैं, कुछ मॉडलिंग ऐप के होते हैं। तो सोच है, लोगों की अपनी सोच है कि उस विज्ञापन को किस नज़रिए से देख रहे हैं लोग बात, क्योंकि वही विज्ञापन एक तरफ से देखा जाए तो अच्छा होता है, वही एक विज्ञापन गलत होता है, लेकिन लोगों की सोच है उसको कैसा देखना है। लेकिन ये जरूर है, विज्ञापन के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा सकता है और विज्ञापन के माध्यम से लोगों को भ्रमित भी किया जा सकता है। विज्ञापनों को समझना होगा तो पहले उसकी यात्रा को देखना होगा। बहुत पीछे नहीं जाए, हम आज़ादी के थोड़ा आगे आकर देखें तो हमें लगेगा कि जो विज्ञापन भारत ही नहीं विदेशों में भी जो बन रहे थे, उसमें एक किस्म की सामाजिक बोध था, दायित्व बोध था, जिम्मेदारी का एहसास था और एक नैतिकता का दबाव था कि जो प्रोडक्ट है, विज्ञापनों की भाषा उस प्रोडक्ट के खिलाफ इस तरह ना हो जाए कि लोग समझने लगे कि जो बताया जा रहा है विज्ञापन में प्रोडक्ट वैसा नहीं है। जितना प्रोडक्ट होता था, जो सच्चाई थी प्रोडक्ट की, उसका काफ़ी हद तक विज्ञापनों में उस सच्चाई के करीब रहता था। कोई फ़र्क नहीं नज़र आता था और ख़रीदने के बाद भी आदमी अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करता था कि नहीं, जैसा विज्ञापन में बताया था काफ़ी हद तक ये प्रोडक्ट, ये उत्पाद, ये सामान, ये सामग्री वैसी ही है। ये चीज़ें चलती रही, लेकिन भूमंडलीकरण के इस दौर में बाज़ार के दाखिल होते ही एक ऐसा घटाटोप तैयार हुआ। बाज़ार ने उद्योगपतियों के ध्यान में ये बात लाई, उन्हें समझाया गया, उनको इस तरह से उनकी मानसिकता तैयार की गई, यानी कि आप देखिए कि विज्ञापन ही प्रमुख है, प्रोडक्ट प्रमुख नहीं है। विज्ञापनों की भाषा ऐसी तैयार की जाए, विज्ञापनों को इस तरह तैयार किया जाए कि प्रोडक्ट उसके सिमिलर, उसके समान हो या ना हो, उसकी गुणवत्ता वैसी हो या ना हो, लेकिन देखने वाले को, विज्ञापन देखने वाले को, विज्ञापन पढ़ने वाले को वो उसको सच के करीब लगे, वह लगे कि ये बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है। यानी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को वो अपने भीतर महसूस करे। ये जो छल था, ये जो फरेब था, ये धोखा था, ये पूंजी के दबाव ने और उनको बेखौफ किया उद्योगपतियों को कि अब प्रोडक्ट महत्वपूर्ण नहीं है, हम जो कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो इतने भरोसे की भाषा होनी चाहिए, इतनी विश्वसनीय लगनी चाहिए कि चाहे प्रोडक्ट, चाहे सामग्री वैसी हो या ना हो, लेकिन उसे खरीदना उनकी मजबूरी हो जाए। मजबूरी शब्द का मैंने इस्तेमाल इसलिए किया कि आप देखिए कि उन्होंने, बाज़ार ने इच्छाओं को ज़रूरत में बदला। जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी वो भी आदमी की इच्छाओं में शामिल होने लगी और उनको लगने लगा कि इसकी हमें ज़रूरत है, और धीरे धीरे वो प्रोडक्ट, आप देखिए कि 10 रुपये का जो मक्का होता है उसको 500 रुपये किलो का पॉपकॉर्न में बेचा जाता है। ये कमाल विज्ञापन का है, वरना क्या खरीदने वाला मध्य वर्ग का भी शामिल है, वो जानता नहीं कि ये पॉपकॉर्न की कीमत वास्तव में कितनी है, लेकिन उसे लगता है कि मुझे टेलीविज़न देखते हुए, फिल्म देखते हुए यह खाना मेरे लिए एक किस्म से ज़रूरत है। यानी वो फिल्म देखने के साथ साथ उसको भी इसकी ज़रूरत में शामिल पाता है, वो महंगा कोल्ड ड्रिंक्स खरीदता है, पॉपकॉर्न खरीदता है। विज्ञापनों ने ऐसा एक घटाटोप, ऐसा छल तैयार कर दिया कि आदमी को लगता है कि यदि ये कोल्ड ड्रिंक न पिया तो जैसे जीवन ही व्यर्थ है, ये कपड़ा मैंने न पहना तो सब कुछ निरर्थक हो जाएगा। यानी जीवन की सार्थकता वो इन प्रोडक्ट में देखने लग जाता है, उसमें समझने लग जाता है, और जानकर आपको अचरज होगा कि इन सब के लिए कंपनियों में बड़े बड़ी सैलरी पर, बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर लोग रखे जाते हैं, बड़ी कमेटी बनती है, और जो काफ़ी लंबे ध्यान मनन के बाद इस तरह के विज्ञापन, उसकी शैली, उसकी भाषा तैयार की जाती है कि वो देखते ही
दर्शकों को, पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करे। वो दृश्यावली उसको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। एक विज्ञापन जब टेलीविज़न पर चलता है तो आप देखिए कि एक बित्ते भर की छोकरी चिन्ना भर कपड़ा पहनकर आती है और हमें बताती है कि हमें किस साबुन से नहाना चाहिए। अब धीरे धीरे बाजार ही हमारी ज़रूरतें तय करता है। वो हमें बताता है कि हमें क्या पहनना है, किस चीज़ से नहाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे सोना है। हमारी पूरी दिनचर्या अब उनके कब्जे में है और ये कमाल विज्ञापन ने किया है और व्यक्ति समझ ही नहीं पाया। और जब समझने की कोशिश करता है, जब तक समझता है, विज्ञापन की अगली भाषा बदल जाती है, अगली शैली बदल जाती है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर व्यक्ति को उन तमाम पीछे कारक तत्वों तक भी जाना होगा, लेकिन कोई जाता नहीं है क्योंकि उन्होंने मध्य वर्ग की, एक एलिट क्लास की, सबकी अलग अलग नब्ज पकड़ रखी है और एक बीच का रास्ता निकालकर विज्ञापन तैयार किया जाता है जहां उन्हें लगता है कि यह विज्ञापन उस प्रोडक्ट की पूरी सच्चाई बता रहा है। उन्होंने एक ऐसी फैंटेसी तैयार कर दी है कि उस फैंटेसी में ही दर्शकों को उस प्रोडक्ट की ज़रूरत की अनिवार्यता महसूस होती है कि ये प्रोडक्ट ना खरीदा तो जीवन व्यर्थ ही हो जाएगा, ये तो खरीदना ही चाहिए। वो उस फैंटेसी को जीने लगता है, उस कल्पना को जीने लगता है। और कहीं कहीं विज्ञापनों में यह भी होता है कि वो इतने यथार्थपरक लगते हैं कि उन्हें लगता है कि बेटी के दहेज में ये चीज़ें तो दी ही जानी चाहिए। न विज्ञापन देने वाले को यह शर्म और लिहाज है कि दहेज लेना और देना अपराध है, लेकिन वो उसे पूरी निर्लज्जता के साथ वो विज्ञापन दिखाता है और एक गरीब माँ बाप को भी इसके लिए विवश करता है कि वो उस तरह के दहेज, उस तरह की चीज़ें बेटी की शादी में दे। तो ये जो निर्लज्जता पैदा की है पूंजी ने, उसके लिए ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई कानून नहीं है, संबंधित विभाग है जो उन पर दबाव डाल सकते हैं, उनको रोक सकते हैं, लेकिन उससे बड़ा दबाव उन अफसरों पर, उस विभागों पर आता है और वो दबाव पूंजी का है। और पूंजी अपना दबाव कैसे डालती है ये आपको पृथक से बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि पूंजी अपना दबाव कैसे डालती है, किस तरह विभाग को और अफसरों को कथित रूप से तैयार कर लेती है मानने के लिए, उनको समझाने के लिए, और वो फिर और निर्भय हो जाते हैं। और पूंजी की यह निर्भयता विज्ञापनों में स्पष्ट रूप से आती है। देखिए, विज्ञापन का मतलब ही उस वक्त शुरू हो जाता है जब विश्वसनीयता पर खतरा पड़ जाए। मतलब जो भी बात अखबार में या टेलीविज़न पर बिना शुल्क के नहीं आ सकती, उस बात को आप पैसे दे करके सामने रखते हैं, जनता के सामने रखते हैं। हम सामान्य तौर पर उसे ही तो विज्ञापन कहते हैं। और विज्ञापनों की विश्वसनीयता पर ये कोई आज नई बात नहीं है कि उस पर शक किया गया हो या उस पर उंगली उठाई गई हो। हम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि विज्ञापन पूरी तरह से सत्य नहीं होता। बढ़ा चढ़ा करके बताना और अपनी बात को रखना, अब चाहे उसमें सरकारी लोग हों या फिर राजनेता हों या फिर कोई किसी प्राइवेट कंपनी का प्रोडक्ट हो, उसमें मिर्च मसाला लगाना, उसमें ग्लैमर का तड़का लगाना, तो ये सब का प्रस्तुतिकरण जो है वो विज्ञापन है। और उस पर दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विज्ञापन है ये आपके मस्तिष्क में एक अलग तरह की छाप छोड़ता है, या फिर जो बात आप कहना चाहते हैं उसकी वो बार बार हैमरिंग करता है। तो कई बार क्या होता है कि हैमरिंग करने से भी जो चीज नहीं होती है वास्तव में वो वैसी हमको लगने लगती है, और इसमें विज्ञापन बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि विज्ञापन की विश्वसनीयता तो हमेशा से संदिग्ध ही रहती है कि विज्ञापन जो छपा है वो सच है। ये अच्छा, इसमें एक बात और ये भी है कि विज्ञापन अभी अब जो हम देख रहे हैं कि बाबा रामदेव के विज्ञापनों पर लेकर के जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने तनकीद करी और जैसा उनको फटकार लगाई, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि उनके विज्ञापन जो हैं वो भ्रम फैला रहे हैं, सत्य से परे हैं। तो उसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है कि जो चीज़ सत्य नहीं है वो बात भी
पैसे दे करके कही जा सकती है। तो विज्ञापनों पर कहीं ना कहीं उनकी प्रामाणिकता पर सवाल तो खड़े होने चाहिए और उस पर प्रतिबंध तो नहीं लेकिन कुछ अंकुश जरूर लगना चाहिए कि आप पैसा दे करके जो भी बात कहना चाह रहे हैं उन बातों में कितना दम है, वो प्रामाणिक है या नहीं है। क्योंकि अखबार में छपा या टीवी में चला या कोई ग्लैमरस आदमी अगर कुछ कह रहा है तो उसका असर तो जनमानस में होता है और जनमानस की इसी कमजोरी का लाभ ये विज्ञापन उठाते हैं। ये बहुत सामान्य सी बात है, इसलिए इस पर अंकुश तो लगना ही चाहिए। बंद करने की बात मैं नहीं कह रहा, लेकिन अंकुश लगना चाहिए। एक वक्त था जब एक प्रसिद्ध समाचार पत्र मध्य प्रदेश का, वो अपने अखबार में सिर्फ 25% विज्ञापन छापता था फ्रंट पेज पर। लेकिन अब क्या हो गया है, बाजार के दौर में अब लोग अखबार को जैकेट पहनाने लग गए हैं। मतलब विज्ञापन प्राथमिकता हो गई है। पता नहीं कितने फ्रंट पेज बना दिए जाते हैं। टेलीविजन के सुर्खियों में ही विज्ञापन से वो शुरू होती हैं। तो विज्ञापन ने या यूं कह लीजिए कि बाजार में जिसके विज्ञापन आंशिक रूप से मतलब सत्य हैं या नहीं है, या हम उस पर उंगली उठा सकते हैं कि हाँ भाई आप जो कह रहे हैं वह पूरी तरह से तो सत्य नहीं है। और विज्ञापन, और इसीलिए कहा जाता है कि विज्ञापन करना मतलब कि अपनी बात को, भले वो सच है झूठ है, फैलाना, प्रचारित करना। तो विज्ञापन जो पैसा दे करके छपता है, प्रचार है, वो उसमें मैं एक ही बात कहता हूं कि उसके बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको सत्यता के करीब होना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है कि इसको देखेगा कौन, इसको सुनेगा कौन, इसको रोकेगा कौन। विज्ञापन हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक अहम हिस्सा हो गया है। अगर हमें कोई भी चीज लेनी होती है तो हम विज्ञापनों से प्रभावित होकर ही दुकान पर उस सामान को लेने के लिए जाते हैं। लेकिन जब बात आती है हमारा राजनेता चुनने की, तो भी क्या हम विज्ञापनों के दम पर ही अपना राजनेता चुने? ये एक अहम सवाल उठ जाता है। क्योंकि अगर आज के टाइम में देखा जाए तो जितने भी कैंपेन चलाए जा रहे हैं या जो भी पार्टीज है, वो अपना काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो विज्ञापनों में लगाती है। और पोस्टर्स छपवाना, टीवी पे ऐड देना और अपने कामों की चर्चा करना कि हमने इतने से इतना काम जो है किया है, और इस पर वो अपना काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है अपना इन्वेस्ट करती हैं। लेकिन जितने भी काम उसमें गिनाए जा रहे हैं, क्या वो सही है? क्या जो विज्ञापन जनता को दिखाए जा रहे हैं वो गुमराह करने वाले नहीं है? ये एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है। अगर बात करें मोदी सरकार की, या हम बात करें दिल्ली सरकार की या कांग्रेस की, सभी पार्टी इस कैटेगरी में आती हैं और सभी अपना काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो इन विज्ञापनों में लगाती हैं। लेकिन क्या ये विज्ञापन सही है? क्या हम इन पर भरोसा कर कर अपने जो नेता को है हम चुन सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज के दौर में विज्ञापन एक पर्सनल डेवलपमेंट से लेके बिजनेस डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान है विज्ञापन का। जिस प्रकार वैश्वीकरण में बहुत सहयोग करता है विज्ञापन, एक जगह से दूसरे जगह में लोगों तक अपनी मतलब विज्ञापन अपने ऐड को पहुंचाने में बहुत ही सक्रिय भूमिका है। तो विज्ञापन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ख़ासतौर से मतलब किसी भी अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन का यूज़ करते हैं और विज्ञापन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मगर उसी प्रकार विज्ञापन के बहुत सारे वो भी हैं कि जिस तरह से मार्केट में विज्ञापन द्वारा बहुत सारे फर्जी ऐड चलाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का जो काम चल रहा है, उससे लोगों को पहले प्रोडक्ट के बारे में जांच ले, फिर विज्ञापन के हिसाब से उस प्रोडक्ट को पूरी तरह से चेक करके तब लें। तो विज्ञापन के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि विज्ञापन ही ऐसा माध्यम है जिससे हमें सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। जैसे खेल के बारे में, देश विदेश के बारे में, पॉलिटिकल के बारे में, बिजनेस के बारे में, पढ़ाई के बारे में, सारी चीज़ें हमें नॉलेज होती है विज्ञापन के जरिए ही। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसको विज्ञापन के माध्यम से हमें मिसगाइड करते हैं, पर विज्ञापन ही ऐसा एक जरिया है जिससे हमें अपनी बात हम दूसरे लोगों तक हर जगह हम इसे पहुंचा सकते हैं। तो विज्ञापन के बारे में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू। आज के विज्ञापन के दौर में विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है।
और इस विज्ञापन के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम होती है, जो विज्ञापन के माध्यम से हमें जानकारी मिल जाती है। लेकिन बहुत सारे विज्ञापन ऐसे होते हैं जो भ्रामक स्थिति पैदा कर देते हैं, फेक होते हैं, जिसका कोई आधार नहीं होता है, जिससे समाज में और हमारे परिवार में बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हो जाता है। और बहुत सारे फायदे भी ये भी हैं कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में विज्ञापन के थ्रू बहुत सी चीज़ें नहीं मालूम होती है, वो हमें पता चल जाता है। तो एक विज्ञापन एक ऐसा रिसोर्स है, ऐसा एक माध्यम है जिससे हमें बहुत चीज़ों का फायदा भी मिलता है। विज्ञापन से किसी की छवि बनाई जा सकती है, किसी की बिगाड़ी जा सकती है। विज्ञापन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि विज्ञापन जो दिया जा रहा है क्या वो सच है, इसको भी जानना जरूरी है। कभी भी कोई भी विज्ञापन बिना जांचे परखे उसको फॉलो न करें। कई प्रकार के विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे, टीवी पर मिलेंगे, रोड साइड पर मिलेंगे, लेकिन उनकी सच्चाई क्या है ये भी बहुत जरूरी है जानना। आपने देखा होगा विगत कई वर्षों में ये देखा गया है कि विज्ञापन के जरिए ऐसे ऐसे सामग्री या ऐसे ऐसे चीजों का लोग प्रमोशन किए हैं, ऐसी छवियों का प्रमोशन किए हैं जो बाद में जाकर के पता चला है कि वो विज्ञापन गलत था। तो विज्ञापन बिना जांचे परखे नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल फिगर हो या सेलिब्रिटी हो या आम जनमानस हो, हर लोग चाहते हैं कि विज्ञापन के जरिए अपने चेहरे को चमकाया जाए, लेकिन विज्ञापन की सत्यता भी बहुत जरूरी है। आज के समय में कई ऐसे एजुकेशन सेक्टर भी हैं जो बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं और ये बताते हैं कि हम अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, बाद में पता चलता है कि आप वहां ठग शिकार हो चुके हैं और आपका काम नहीं हुआ। कई ऐसे दवाइयों की कंपनी, कई ऐसे बड़े बड़े ब्रांड हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि विज्ञापन पे आप कितना गंभीरता से लेते हैं और कितनी सच्चाई जांच परख करके ही उनको फॉलो करते हैं। और ये बहुत जरूरी है कि जब भी कोई भी विज्ञापन देखें तो उसकी सत्यता अवश्य माने। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो हैं वो अपनी छवि बनाने के लिए विज्ञापन का प्रयोग करते हैं, दूसरों की का प्रयोग करते हैं। तो बहुत जरूरी है उसकी सत्यता जानना। विज्ञापन हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है या फिर काफ़ी अहम हिस्सा रखता है, क्योंकि अगर हमें एक छोटी सी छोटी चीज़ भी लेनी होती है तो हम उसके लिए पहले ऐड देखते हैं, उससे प्रभावित होते हैं और तभी दुकान पे हम वो सामान लेने जाते हैं। तो वैसा ही कुछ आजकल हम लोग अपने नेता चुनने में भी कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा है कि आज तक जितनी भी स्कीम्स मोदी सरकार द्वारा लाई गई हैं या उन्होंने जो भी आज तक काम किया है उसका वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़कर जनता के सामने अपना पक्ष रखते हैं और जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा जो अपना पैसा है वो एड्स में लगाते हैं। हालांकि वही बात करें, अकेले मोदी सरकार ही नहीं बल्कि दिल्ली सरकार भी ऐसा ही काम करती है, केजरीवाल सरकार, और जिस पर उन पे काफ़ी आरोप भी लगे हैं कि वो अपना इतना जो एक्स्ट्रा अपना जो मनी है वो इन सब चीज़ों में अपना लगाते हैं। लेकिन ये विज्ञापन जो है ये कितनी हद तक हमें सच्चाई बताते हैं और कितना झूठ, ये बात तो अब जब तक हम एक गहन पड़ताल नहीं कर लेते हैं तब तक हमें नहीं पता चल। विज्ञापन का प्रभाव तो बहुत पड़ता है, लेकिन विज्ञापन कतई सच नहीं होता। वो तो एक आपको भ्रामक है, उसके जो अनावश्यक रूप से उनकी बातें बताई जाएंगी कि ये इसमें ये इंग्रेडिएंट बहुत अच्छा है या ये अभी पतंजलि का तो इतना बड़ा मसला सामने आया ही है। उसके अलावा भी छोड़ दें जो गाड़ियाँ, जैसे मान के ऑटोमोबाइल में ले लीजिए, ऑटोमोबाइल में इतना एवरेज इतनी गाड़ी इतना चलती है, एक स्ट्रिक्स दिया हुआ उसमें रहता है विद इन द कंडीशंस और क्या ऐसा कुछ लिखा रहता है कि शर्तें और वो लागू। अब आप उसकी वानगी में कैसे जाएंगे, आप इतने डिटेल्स में कैसे जा सकते हैं? और ये कभी भी 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर 25 किलोमीटर माइलेज आता ही नहीं है और हम लोग इस पे बात नहीं करते हैं। इस तरह की बहुत सारे और मसले हैं। हर विज्ञापनों में आपको कुछ दिखाया जाता है जो सच होता नहीं है। इस पे अंकुश या कुछ इस पे चेक बहुत ज़रूरी है, किसी भी तरह का चेक। और जैसे डोलो को लेके बीच में बहुत बात शुरू हुई, डोलो मेडिसिन जब इस पे दी गई थी, डोलो 650, बहुत सारा पैसा उनके मैन्युफैक्चरर के पास भी बरामद हुआ। हालांकि डोलो का विज्ञापन नहीं था, लेकिन शायद बाद में कुछ विज्ञापन भी आया। तो वो विज्ञापन जो है वो एक प्रिस्क्राइब जो आजकल डॉक्टर्स करने लगे हैं, वो पैरासीटामोल आपको लिखते हैं, जो जेनेरिक मेडिसिन की जो बात होने लगी है।
तो वो पैरासीटामॉल लिख देते हैं। पैरासीटामॉल में आप अपनी इच्छा से कोई भी दवा खरीद सकते हैं, लेकिन उस वक्त तो आपको डोलो 650 के लिए ही प्रेस किया जा रहा था, प्रेशर दिया जा रहा था। तो विज्ञापन में जैसा आप बोल रहे हैं विज्ञापन का सच, तो विज्ञापन तो सच है ही नहीं, विज्ञापन तो एक भ्रम है, झूठ है। देखिए, मोटे तौर पर विज्ञापन जो आते हैं वो तो बहुत अलग होते हैं और सच्चाई बहुत अलग होती है, लेकिन अब वो चूंकि पतंजलि शुद्ध स्वदेशी है तो लोग वो पतंजलि के पीछे पड़ गए। इससे पहले वो गोरेपन की क्रीम आती थी, कितने लोग गोरे हो गए। चॉकलेट खा कर के कितनी ताकत किसको आ गई कि आदमी हवाई जहाज से कूद जाता था। तो ऐसे विज्ञापन भी आए हुए हैं। अंडरवियर का विज्ञापन, बनियान का ऐसा चलता है कि लड़कियां दीवानी हो जाती हैं। तो विज्ञापन तो इससे पहले बिल्कुल फर्जी टाइप ही विज्ञापन चलते थे और उनमें कोई दम नहीं है। पतंजलि को लेकर के हर आदमी उसके पीछे पड़ गया है। तो कम से कम ये भी तो देखो कि बनियान पहन करके क्या लड़कियां दीवानी होंगी क्या? चॉकलेट खा करके कोई इतनी ताकत आ जाएगी कि आदमी हवाई जहाज से कूद जाए? तो मैं समझता हूँ विज्ञापन की दुनिया पर ओवरऑल पूरी तरीके से उस पर बहुत विचार करने की ज़रूरत है। और जितने अतिवादी विज्ञापन हैं उन अतिवादी विज्ञापनों को तो रोकना ही चाहिए। अगर हम बात करें विज्ञापन की तो मुझे लगता है कि सभी तरह से विज्ञापन करना आवश्यक भी है, चाहे वो कॉरपोरेट कंपनियां हों, चाहे वो छोटा रिटेलर हो, क्योंकि विज्ञापन आपको जनता तक पहुंचाता है, आपकी बात को जनता तक पहुंचाता है और उससे आपके प्रोडक्ट के बारे में जनता को जानकारी मिलती है और उससे खरीदारी होती है। उसी प्रकार राजनीति में भी विज्ञापन आवश्यक है, क्योंकि राजनीति में विज्ञापन करने से आप अपनी उपलब्धियां, सरकार की उपलब्धियां और देश के लिए आप क्या करने वाले हैं, भविष्य में देश किस तरह का होगा, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का होगा, ये सब जानकारी आप विज्ञापन के माध्यम तक जनता तक पहुंचाते हैं। और विज्ञापन अपने आप में एक बड़ा स्वरूप है जो लोगों के लिए जानकारी देने का एक माध्यम भी है। तो मेरी सोच ये है कि विज्ञापन को करना चाहिए, राजनीतिक पार्टी हो या कोई कॉरपोरेट कंपनी हो, उनको विज्ञापन के माध्यम से एक संतुलन बना के कार्य करते रहना चाहिए, जिससे विज्ञापन पढ़कर लोग आपके पास आ सकें और अपने भविष्य को चुनने के लिए, राजनीतिक पार्टी में अपने भविष्य को चुनने के लिए, देश के भविष्य को चुनने के लिए विज्ञापन अति आवश्यक है। एक कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। अब कोई कंपनी प्रोडक्ट बेचे या राजनेता या राजनीतिक दल अपनी विचारधारा। चूंकि अभी पूरे देश में चुनाव का माहौल है तो मैं पॉलिटिकल विज्ञापनों का ही उदाहरण दूंगा। शायद बहुत से दर्शकों को यह बात ना मालूम हो, लेकिन चुनावी प्रचार पर होने वाले खर्चों के मामले में 2024 का जो हमारा लोकसभा चुनाव है पिछले रिकॉर्ड तोड़ने और दुनिया का सबसे महंगा चुनावी आयोजन बनने की राह पर है। यदि अनुमान लगाने की बात करें तो इस इलेक्शन पर विज्ञापन खर्च 1.35 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। जी हां, 1.35 लाख करोड़ रुपए। वर्ष 2019 में यह जो खर्च हुआ था 60,000 करोड़ रुपए था, जो कि अब जो खर्च होने जा रहा है उसका दुगना है। यानी यदि आपके विषय की बात करें तो संतुलन का यह समीकरण 1.35 लाख करोड़ रुपए का होने वाला है और आपकी टैगलाइन के अनुसार यही विज्ञापन का सच भी है। हमारे देश में अगर हम देखें तो 96.6 करोड़ मतदाता हैं और इस आंकड़े को अगर हम प्रति मतदाता खर्च निकालने के हिसाब से देखें तो यह खर्च लगभग 1400 रुपये प्रति मतदाता पर आता है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि वाशिंगटन डीसी में स्थित एक एनजीओ है जिसका नाम OpenSecrets.org है। ये संस्था आर्थिक सर्वेक्षण जैसे बहुत सारे कार्य करती है और इसके द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए थे वर्ष 2020 के अमेरिकी चुनाव के, उसके मुताबिक 14.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर में यह चुनाव, यानी आज की अगर हम भारतीय मुद्रा की बात करें तो 1.2 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे और इस बार अगर हम देखें तो हम अमेरिकी चुनाव से भी ज़्यादा खर्चीले होने वाले हैं। वर्तमान में विज्ञापनों का जो दौर चल रहा है, कई बार ऐसा हो जाता है कि भ्रामक विज्ञापनों के चलते उपभोक्ता और नागरिक ठगे जाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि विज्ञापनों के माध्यम से अच्छी योजनाएं नागरिकों तक पहुँचें। जैसे एक उदाहरण है, पल्स पोलियो अभियान भी रहा, तो वो विज्ञापन के माध्यम से ही देश से पल्स पोलियो गायब हुआ, लोग जागरूक हुए। वर्तमान में विज्ञापनों का दौर जो है, मुझे लगता है कि बड़ा नकारात्मक है। लोगों को सावधानी रखना चाहिए और भ्रामक विज्ञापनों से बचना चाहिए। आए दिन हम देखते हैं कि लोग ठगी के शिकार होते हैं। तो विज्ञापनों
पर जाने से पूर्व हमको ये सुनिश्चित करना होगा कि जो भी प्रोडक्ट संस्थाएं दे रही हैं वो सही हैं, चाहे वो खान पान के हों, चाहे दैनिक उपयोग की वस्तुएं हों। विज्ञापनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार को भी इस संबंध में कुछ स्पष्ट निर्देश, नीतियां बनाना चाहिए जिससे कि लोगों को ठगने से बचा जा सका। विज्ञापन का सच ये है कि भाई विज्ञापन होता है तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर ऐड नहीं होगा तो बिकेगा नहीं। देखिए, विज्ञापन जो है ये आम लोगों तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका लोग मानते हैं। चाहे व्यवसाय हो, चाहे राजनीति हो, चाहे कोई भी बड़ी कंपनियां हो, लोगों तक पहुंचने के लिए उनकी नज़र में सबसे आसान तरीका है। क्योंकि विज्ञापन जब आप चाहे टीवी में देखें, चाहे अखबारों में देखें या किसी अन्य माध्यम से देखें, सोशल मीडिया में देखें, वो सीधा सीधा लोगों के दिमागों में घर करता है। कई जगह ऐसे भी होते हैं कि कुछ विज्ञापन जो होते हैं भ्रामक होते हैं, कुछ विज्ञापन में सच भी होता है। तो ये लोगों तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता अपन समझ सकते हैं। और नायक से लेकर राजनेता भी जगह पे लोगों को देखिए, ज़रूरत इसलिए है लोगों को कि लोगों तक पहुंच पाना हर किसी के लिए बस में नहीं होता है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो जब तक अगर आप उसका विज्ञापन नहीं देंगे तो लोगों तक वो पहुंचेगा नहीं, उनको पता नहीं चलेगा। इसलिए विज्ञापन एक आसान रास्ता माना जाता है, चाहे वो राजनीति के लिए हो, चाहे किसी प्रोजेक्ट के लिए हो। देखिए, ये टीवी और हैंडसेट जो मोबाइल है, इसमें जो आजकल जो विज्ञापन आ रहा है, ये एक प्रकार से लोगों का प्रलोभन है। अब 2 रुपए का माचिस है और उसका 2 लाख का विज्ञापन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ग्राहकों को भ्रम में लाना, बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच जाना, बहुत जल्दी तक अपनी उस सारी चीजों को बेच के फिर दूसरे विज्ञापन के लिए तैयार हो जाना। पहले बोलते हैं ये विज्ञापन आना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरे दिन तत्काल बदल जाते हैं उस विज्ञापन। तो इसमें जो बुद्धिजीवी लोग हैं, मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, वो उपभोक्ताओं को भ्रमित करके अपना सामान बेच देते हैं, जो समाज और राष्ट्र और प्रोडक्ट के लिए और मध्यम वर्ग और छोटे वर्ग के लिए अच्छा नहीं है। एक नाम तो नहीं लूंगा, एक आता था लाल तेल से सरदर्द ठीक हो जाता है। करोड़ों अरबों रुपए में लाल तेल बिक गया लेकिन सर दर्द दूर नहीं हुआ। इस बार लोग खुलेआम कह रहे हैं कि जो व्यक्ति विज्ञापन दे रहा है वो जिम्मेदारी भी ले और उसकी गुणवत्ता पे, उसकी वास्तविकता पे आए। अब इस तरह का भी आने लगा है। तो ये जो झूठा विज्ञापन है ये समाज के लिए घातक है और ज्यादा पैसा जहां भी आता है आप समझ लीजिए कि कुछ न कुछ दाल में काला है। इसलिए आज का समाज, पढ़ा लिखा समाज तो विज्ञापन को जैसे चावल दाल में चटनी होता है ना, उसमें चटाक से कर लेता है, लेकिन भोजन नहीं है। लोग समझ गए हैं कि विज्ञापन से बचना है और आजकल विज्ञापन वाले भी ये भी जानने लगे हैं कि विज्ञापन के विज्ञापन से सावधान, ये हम नकली विज्ञापन नहीं दे रहे हैं, ये भी अब आने लग गया है। तो विज्ञापन बहुत तेजी से फैलने वाला और वस्तु को पहुंचाने वाला एक माध्यम बन गया है, जो आदमियों को कहीं ना कहीं उसके जेब से पैसे निकालने में सफल साबित होता है, जो लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। आज के दौर में विज्ञापन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बगैर विज्ञापन के प्रोडक्ट की ना जानकारी होती है और ना बिकता है। बिजनेस में या किसी भी उसमें एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी है, उसमें क्वालिटी और जो है ये सारी लोग जो है उससे थोड़ा सा ब्रांडिंग होती है तो बिकता है। बिना ब्रांडिंग के कोई भी चीज़ का जो है महत्व नहीं है। हम लोग व्यापारी हैं, कपड़े का काम है, अब जब तक नहीं करेंगे तो उसका क्वालिटी जो है कस्टमर आता ही नहीं है। और आज के दौर में तो ऐसा है कि बगैर ब्रांडिंग के कोई भी चीज़ का कोई महत्व ही नहीं है। जब ब्रांडिंग करते हैं, ऐड करते हैं तो लोग आते हैं, देखते हैं, खरीदते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो या आज के दौर में चुनाव है या कुछ भी है, सारी चीज़ों में लोग इसका महत्व जानते हैं और फिर जो है उसकी वो करते हैं। क्या लगता है कि जो है विज्ञापन पर अब लोग निर्भर होते जा रहे हैं, क्योंकि नायक हो या राजनेता? नहीं, ये तो है, विज्ञापन तो अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया। बगैर विज्ञापन के तो आज के दौर में कोई वही नहीं बचा हुआ है। बड़े बड़े पेपर, मीडिया, सारे लोग जो है विज्ञापन से भरे हुए हैं। बगैर ब्रांडिंग के जो है कोई भी चीज़ का कोई वो नहीं है आज के दौर में। राजनीति में कितना महत्व इसको मानते हैं विज्ञापन का? क्योंकि चाहे वो फिल्म स्टार हो, नेता हो, उन लोगों को कैसे देखते हैं? क्योंकि भाई
नेता जो है हर किसी के बीच नहीं जा सकता, तो ऐसे में इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो हो गया, चाहे स्टार हो या नेता हो, आज के दौर में एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े स्टार जो है, देखिए आप, ब्रांडिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट की, चाहे कोई भी हो, शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, क्रिकेटर्स हो और बड़े बड़े नेता हैं, तो वो बगैर उसके तो काम ही नहीं हो रहा है। कोई जानता भी नहीं है। और इसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं, कुछ ब्रांडिंग में होती है नेताओं में, मगर बाद में पता चलता वो उस चीज़ का वो नहीं है। मानते हैं सच के साथ साथ झूठ भी। हाँ, उसमें क्या है कि सच के साथ झूठ भी दिखा रहे हैं। आज क्वालिटी और में जो है बहुत फर्क होता है। दिखाते कुछ हैं, होता कुछ है। इसका भी लोगों को जागरूक होना चाहिए कि क्या हो रहा है। इसमें लोगों को जागरूक होना चाहिए, इससे ब्रांडिंग पर नहीं जाना चाहिए, क्वालिटी देखना चाहिए। देखिए ऐसा है, विज्ञापन एक्चुअल में उसका जो असली रूप ये होता है कि कोई भी चीज़ की अच्छाइयाँ आप लोगों को बता रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हो या किसी व्यक्ति के बारे में भी बता रहे हैं, तो लोग उससे प्रभावित हों और उस व्यक्ति की बातों को अच्छाई सच को जान करके अमल कर सके। या कोई भी प्रोडक्ट है, उसको जब यूज़ करेंगे तो जानेंगे इसमें खूबियाँ क्या क्या हैं। मगर होता यह है कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, उसका विज्ञापन आया, ब्रांडेड कंपनी है, हमने उसको यूज़ किया, तो उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बातें नहीं रहती जैसा कि बताया जाता है या हम जो चाहते हैं। या जैसे कोई व्यक्ति विशेष है, बड़े बड़े फिल्म स्टार गुटखा आदि का प्रचार करते हैं, तो उसमें भी ये रहता है कि जो अच्छाइयाँ बताते हैं, तो कभी ऐसा भी होता है उसका रिएक्शन भी होता है, उसका गलत असर भी पड़ता है उसको यूज़ करने से। तो विज्ञापन सिर्फ अपनी बातों को प्रचार प्रसार करने का एक माध्यम है कि लोगों के बीच में जाए। मगर मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर जो किसी चीज़ का या कोई व्यक्ति अपना प्रचार कर रहा हो या किसी वस्तु का प्रचार कर रहा हो, उसमें जो अच्छाइयाँ हैं उसी को बताए, और वो अच्छाइयाँ होना भी चाहिए 100%, तब तो उसका फायदा लोगों को मिलेगा या व्यक्तियों की बातों का असर लोगों को होगा, ताकि वो जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। नायक से लेके राजनेता भी अब विज्ञापन के भरोसे हो गए, इसका क्या सच है और क्या लगता है आपको? क्या खुद की ब्रांडिंग नहीं हो पाती इसलिए विज्ञापन का सहारा लेते? देखिए ऐसा है कि नेता और राजनेता जो भी हैं वो विज्ञापन का सहारा लेते हैं, मगर अगर उनका व्यक्तिगत जो प्रभाव है लोगों के बीच में अगर अच्छा है, तो उनको विज्ञापन करने की जरूरत नहीं। उनकी काबिलियत स्वयं दिखती है लोगों के बीच में, उसमें प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप प्रचार कर रहे हैं तो आपकी काबिलियत सामने आनी चाहिए, उसमें सच आना चाहिए, जो आप कह रहे हैं वो दिखना भी चाहिए। विज्ञापन सबसे 60 तरीका है व्यक्ति तक पहुंचने के लिए, इसलिए नेता से लेकर सारे लोग, फर्श से लेकर अर्श तक विज्ञापन ही सहारा रह गया है, क्योंकि इतने करोड़ लोगों के पास पहुंच नहीं सकते, उनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकता नेता। हर एक मतदाता के मन में एक ज्वाला है, तो इससे अच्छा है विज्ञापन दो और उनसे बच जाओ, इंटरेक्ट करने से बच जाओ, सीधे संपर्क से बच जाओ, बात करने से बच जाओ और अपने विचार रखने से बच जाओ। इसलिए विज्ञापन नेताओं का शॉर्टकट माध्यम है। इसमें हो गया तो क्या लगता है? देखिए विज्ञापन जो है लोगों की काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये घर करता है। चाहे प्रोजेक्ट हो, चाहे आम चीज़ें हो, या चाहे नेताओं का प्रचार प्रसार हो, ये सारी चीज़ें विज्ञापन के थ्रू होती है। क्योंकि विज्ञापन जो है सीधे सीधे लोगों को अटैच करता है, सीधे सीधे उनके दिमाग में जाता है। जैसे पॉपुलेशन है, जैसे लोगों तक पहुंच हो पाती है विज्ञापनों की, उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो विज्ञापन जो है एक हिसाब से किसी भी व्यापार धंधा के लिए ज़रूरी है, पर विज्ञापन एक हिसाब से झूठ भी है। क्योंकि अगर हम आज कोई प्रोडक्ट को 5 रुपये में ला रहे हैं, तो जनता तक, आम लोगों तक पहुंचने में उसका चार्जेस बढ़ के 20 रुपये तक हो जा रहा है, ये विज्ञापन का झूठ है। अब देखा जाए तो पर अभी चुनाव का माहौल है, नेता लोग इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, विज्ञापन का सहारा ले रहे हैं। अगर उन लोग भी अगर विज्ञापन का सहारा न ले तो उन लोग को 20 लोग भी न जाने। ये है विज्ञापन का ताकत भी उसका, और सच भी है, अच्छा भी है, झूठ भी है विज्ञापन।